सियासत हर समय अपने रंग बदलती रहती है। विपक्ष की पैनी नज़र हमेशा गलियारों की ओर तनी रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत भी हर खतरे में रहती है। खबर बिहार के औरंगाबाद से। औरंगाबाद शहर के एक चर्चित रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पत्रकार आमंत्रित किए गए। जिसमें पिछले दिनों रामाधार सिंह के द्वारा औरंगाबाद सांसद के ऊपर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ने क्या क्या नहीं बोला। कुटकू डैम में पानी गांव-गांव तक पहुंचने में उन्होंने बताया कि 100 साल से भी समय जो है वो भी कम पड़ जाएंगे। ऐसा पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने कहा कि 100 साल भी कम पड़ जाएंगे वहां पानी पहुंचने में। साथ ही सांसद पर गंभीर आरोप मढ़े कि वे लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साठगांठ में हैं, लगातार उनसे संपर्क में हैं। ऐसे व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री को टिकट नहीं देनी चाहिए। साथ ही पूर्व मंत्री बोले कि वे अपने परिवार को बढ़ाते हैं, बाकी लोगों के पैर कुतरते हैं। इन सब गंभीर आरोपों पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार पहुंचे तो वहां सांसद नदारद दिखे, वे वहां नहीं आए, उनके जनप्रतिनिधि आए, जबकि मामला आमने सामने का था और अर्थात पूर्व मंत्री और सांसद का था। पूर्व मंत्री ने साफ साफ सांसद पर आरोप मढ़ा, तो इसमें कोई अन्य व्यक्ति कैसे जवाब देगा कि आप राजद में जा रहे हैं कि नहीं, आप परिवारवाद करते हैं कि नहीं। वास्तव में सांसद को आकर अपना बयान साफ साफ मीडिया में बताना चाहिए था, जिससे मीडिया मजबूती से दोनों पक्षों को बात कर सवाल करती और जवाब पाती। लेकिन मीडिया अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। सांसद पर जो आरोप लगाया जा रहा था उसे उन्हें मजबूती से जवाब देना होगा, जिससे पार्टी हित में और अपने ऊपर आरोप का उत्तर तैयार रखें और उसे सार्वजनिक करें, तभी पार्टी का भी कल्याण होगा और वे अपने ऊपर भी जो ब्लेम लगाया जा रहा है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह के प्रतिनिधि ने पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को बताया कि उन पर जो सांसद पर आरोप लगा रहे हैं रामाधार सिंह, बिल्कुल बकवास है। वो लगातार इस तरह का बयान लगातार देते रहते हैं, इस बयान से उनको कोई लेना देना नहीं है। आइए जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ रामाधार सिंह के बारे में बताया तथा अपने सांसद सुशील कुमार सिंह के बचाव में क्या कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा। आइए इसको सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पूर्व मंत्री रहे, उनका हम लोग बयान आप लोगों के माध्यम से सुन रहे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से अपनी खींच निकाल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि व्यक्तिगत खींच निकालते निकालते वो हम देश के सर्वमान्य नेता और यूँ कहें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो उन्होंने प्रहार किया। उत्तर कोयल परियोजना हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि उत्तर कोयल परियोजना बिहार का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना सिंचाई परियोजना में से एक है और मगध का तो लाइफलाइन उसको कहा जाता है। इस परियोजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। जब 72 की परियोजना जब 93 में बिहार सरकार की गलत नीतियों के चलते जब उसे वन विभाग के द्वारा रोक लगाया गया था, तो उसके बाद से वह मृत प्राय हो गया था। और हम सबको सुखद अनुभूति है कि माननीय सांसद के भगीरथ प्रयास के द्वारा उस परियोजना को पुनर्जीवित कराने में उनको सफलता मिला और सिर्फ पुनर्जीवित ही नहीं कराया गया, उसकी पुनर्संरचना बनाई गई और उस संरचना के तहत 1622.27 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस परियोजना को पूर्णता के लिए दिया गया। बाद के कालक्रम में बिहार और झारखंड के सरकार की अपनी अपनी प्रतिबद्धताओं के चलते उसमें विलम्ब हुआ और कुछ कारण अड़चने दिया गया, जिसमें वहाँ के किसानों को बहलाया फुसलाया गया, डूब क्षेत्र के किसानों को भड़काया गया, जबकि उनको पूर्व में मुआवजा दिया भी गया था। लेकिन बाद में सरकार के द्वारा उन लोगों के द्वारा मांग सरकार से किया गया कि हम लोग को पुनर्मुआवजा दिया जाए। देश के इतिहास में पहली घटना है कि किसी एक ज़मीन पर भारत सरकार ने निर्णय लिया, चूँकि मगध क्षेत्र का लाइफलाइन है और इससे जो सिंचित भूमि है, चाहे वो झारखंड का हो, औरंगाबाद का हो या गया क्षेत्र का हो, उन सभी किसानों के हितों की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एस्टीमेट पुनर्रिवाइज करवाया और उसमें जो 1622.27 करोड़ रुपया था उसमें और जोड़कर उसको 2600 है ना, लगभग 2600 कुछ करोड़ रुपया जो है उसको एक्सटेंशन दिया गया कि ताकि डूब क्षेत्र में जो प्रभावित किसान थे उनको एक बार फिर से मुआवजा दिया जाए। उनको कहा, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया कि उनको बड़ा गुमान है कि हम एकमात्र, आपका तो राजनीतिक अवसान हो गया है,
आपका तो राजनीतिक अवसान हो गया है। आपको लगता है कि हमको तिरंगा में लिपटने का सौभाग्य मिल गया। अभी तो जिसका राजनीतिक छलांग लंबी है, उससे आप क्या चुनौती करते हैं? आने वाले में आपसे भी ऊंचा राजनीतिक कैरियर अपना नाप लेंगे आप। भगवान से हम कामना करते हैं कि आप इसी ज़मीन पर रहें। कभी कहते थे, हमें मेरे बारे में कहते थे कि जब तक हम रहेंगे तो भाजपा में कोई पद नहीं लेने देंगे। आप सब जानते हैं कि वह जिंदा भी है, सामने भी है, भाजपा में भी है, तब भी हम जिला प्रवक्ता, जिला मंत्री, आज जिला कोषाध्यक्ष के नाते आप सबों के बीच में। इसलिए किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, आप जितनी बातें पिछले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है वह थोथी खींच है। चुनाव हारने का खींच निकाल रहे हैं। चुनाव जनता का विश्वास नहीं जीत पाने के चलते हारे, और उनके द्वारा कहा जाता है कि पैसा बांट के हमको हराया गया। अरे आप तो वोट खरीद रहे थे। देव में भंडारी का राजेश यादव पैक्स अध्यक्ष, केताकी का उमेश यादव पैक्स अध्यक्ष, ऐसे अनगिनत लोगों को पैसा दिया। और षड्यंत्र की राजनीति रामधार सिंह खुद करते हैं, जिसके तहत कभी अनिल यादव को खड़ा करवाने का प्रयास करते हैं पैसा देकर, कभी किसको खड़ा करवाने का प्रयास करते हैं। और माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी की नीति, जब से भारतीय जनता पार्टी में माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह आए, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत को आत्मसात किया है और उसको अक्षरशः पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।